चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कानपुर से खबर है जहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है और आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा भी किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है, लेकिन इस दरमियान लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत के बाद हंगामा। कल्याणपुर थाना क्षेत्र लगता है जहां से यह एक्सीडेंट की खबर आई है। इस एक्सीडेंट में बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने जाम लगाया। ट्रक में तोड़फोड़ भी की गई है। ऐसे में मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया, जाम खुलवाया। कानपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने इसकी जानकारी दी। सुभाषिनी ने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना। ओम शांति। वहीं सीएम योगी ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, महान समाजवादी नेता आदरणीय शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर आज वाराणसी से रवाना होगा रामविलास क्रूज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गाजीपुर और बलिया के 4 कम्युनिटी पे दिखाया जाएगा उद्घाटन। इस दौरान पीएम काशी में टेंट सिटी का भी करेंगे उद्घाटन। 1000 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी वाराणसी में ही रहेंगे मौजूद। सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरुवार शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। क्रूज और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। निषाद पार्टी का स्थापना दिवस आज गोरखपुर में होगा, जहां निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस मौके पर बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। 2024 के रण को देखते हुए 20 जनवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान नड्डा गाजीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में आज हाई कोर्ट में फैसला आएगा। अदालत ने 6 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट आज मंदिर निर्माण कार्य का ब्यौरा देगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के लिए आज मीडिया को आमंत्रित किया गया है। मालिनी अवस्थी ने भी गोरखपुर महोत्सव में गुरुवार को प्रस्तुति दी। घने कोहरे के बीच मालिनी के गीतों से झूम उठे लोग। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो आज से 18 जनवरी तक आम लोगों के लिए खुला। ऑटो एक्सपो में टाटा, सुजुकी, मारुति समेत कई बड़ी कंपनियां अपनी गाड़ियों को शोकेस कर रही हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में तहसीलदार ने दरार पड़े घरों को खाली करने का नोटिस दिया। पास के रैन बसेरे में शिफ्ट होने की अपील लोगों से की गई। जोशीमठ आपदा पर धामी कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज। मुआवजा, राहत, बचाव समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक होगी। जोशीमठ मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। आज केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा तक मंथन होगा। जोशीमठ संकट से निपटने पर रणनीति बनाई गई। जोशीमठ संकट पर एक्शन में सीएम धामी। अधिकारियों के साथ सीएम धामी की चर्चा। प्रभावित को राहत देने के लिए करेंगे मंथन।
जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सीएम धामी का बड़ा बयान। एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले सीएम 48 घंटे के भीतर पीड़ितों के खाते में पहुंचेगी मुआवजे की राशि। जोशीमठ धंसने की खबरों के बीच सीएम धामी ने कहा पूरा जोशीमठ धंसने की खबर सच नहीं है, जोशीमठ में अब ज्यादा खतरा नहीं है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्वामी मुकुंदानंद और स्वामी गोविंदानंद के बीच विवाद हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के लोग गोविंदानंद से माफी मांगने की मांग की गई। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर भाजपा संगठन नाराज। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने मंत्रियों को लगाई फटकार। कई मंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं तो कई मंत्री छुट्टी पर गए हुए हैं। जोशीमठ में जमीन धसाव के बाद अब विस्थापन और मुआवजे को लेकर छिड़ी सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। सरकार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को बेघर करके छोड़ रही है। निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शहर के साथ गांव-गांव जाकर निषाद समाज के लोगों को न्योता दिया है। सुपसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। भागवत जी के बयान से मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को फिर होनी है सुनवाई। विवेचक नरेंद्र त्यागी से आजम के वकील की बहस रहेगी जारी। जसवंत नगर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा किसी पद की जरूरत नहीं मुझे, आजम खान पर झूठे मुकदमे के फंसाने का भी आरोप लगाया। भाजपा के पूर्व सांसद जफर इस्लाम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा सपा बसपा खत्म हो गई है, शायद इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं यूपी से अच्छी चीजें खत्म हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का सपा पर निशाना। कहा जब आपकी सरकार होती है तो कुछ लोग याद आते हैं, लेकिन जब सरकार चली जाती है तो पिछड़ों और दलितों से ठेका लिया जाता है। सहारनपुर में स्वामी दीपांकर महाराज ने बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के बयान को बताया शर्मनाक। कहा यह बड़े दुख की बात है कि राम के देश में राम का विरोध हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित अयोध्या के संतों ने उनके इस्तीफे की मांग की। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि 1 हफ्ते में वो क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनकी जीप काटकर लाने वाले को दूंगा 10 करोड़ का इनाम। लखनऊ के लालबाग इलाके में सीट कवर के कारखाने में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। सीतापुर के रेउसा में गुरुवार को कोहरे के चलते हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। कोहरे की धुंध के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर ट्रक चढ़ा। पीछे से आ रही गाड़ियां भी टकराई। मऊ में महिला के गला काटकर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। प्रेमी पर महिला की हत्या का आरोप है। अवैध संबंध के चलते 2 महीने का बेटा भी था। महिला को छोड़कर दूसरी शादी करने की फिराक में था आरोपी। अयोध्या की साहबगंज चौकी पर महिला ने लगाए पति की कस्टोडियल हत्या के आरोप। पुलिस ने 2 डॉक्टर का पैनल बनाकर कराया पोस्टमार्टम। सपा नेता तेज नारायण ने पीड़ितों के लिए 50 लाख मुआवजे की भी मांग की। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की पुलिसकर्मियों से भिड़ंत हो गई। लोगों पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप है। आयोजकों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मेरठ में 50,000 का इनामी हिस्से शीटर साजन ढेर हुआ। हिस्से शीटर पर करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सपा नेता के घर डकैती मामले में भी फरार चल रहा था। कौशाम्बी में हत्या की आशंका पर एक मजदूर के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जताई। चित्रकूट में रेलवे ट्रैक किनारे अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। युवती के शरीर पर थे चोट के कई निशान, उंगलियां भी कटी मिली। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में बस ड्राइवर ने स्कूल के बच्चों से बस में लगवाया धक्का। बच्चों से स्कूल में बस में धक्का लगवाने का वीडियो वायरल। बागपत में 8 मकानों में दरार आने से सहमे हुए हैं लोग। 1 महीने से आ रही है मकानों में दरारें। 6 महीने पहले गली में बिछाई गई थी गैस पाइपलाइन। बागपत के ठाकुर द्वारा मोहल्ले का मामला। संभल में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धारा पर
452 खत्म करने के नाम पर दरोगा ले रहा था 5000 की घूस। कानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर को देखकर लोग डरे। नौबस्ता के यशोदा नगर में रेस्क्यू करके अजगर को छोड़ा गया। कठिया में 4 दिन पहले रेल के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती का वीडियो आया सामने। वीडियो सामने आने पर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आत्महत्या करने वाली युवती के प्रेमी और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, देश में डर का माहौल है। महिलाएं, दलित, आदिवासी और मुस्लिम सब डरे हुए हैं। वाराणसी पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि रामविलास क्रूज टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी कैलेंडर। मुलायम सिंह यादव को समर्पित है ये कैलेंडर। रामविलास क्रूज पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। कहा, क्रूज से निषाद समाज को फायदा नहीं, उद्योगपतियों के लिए है रामविलास क्रूज। क्रूज के मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, अखिलेश जी को क्रूज नाव में फर्क समझ नहीं आता। हमारी सरकार आध्यात्म के साथ पर्यटन को भी दे रही है बढ़ावा। यूपी में माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बने सस्ते दाम पर के मकान। सीएम योगी जल्द लाभार्थियों को आवंटित करेंगे ये फ्लैट्स की चाबी। यूपी के कई जिलों में आईटी विभाग की रेड। आगरा में लता कुंज निवासी मुकेश जैन के ठिकानों पर रेड पड़ी। इसके अलावा अन्य कई जिलों में जारी है आईटी की कार्रवाई। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड। ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। शहर के कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी। एमएलसी के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार ने कानपुर में नामांकन दाखिल किया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। प्रयागराज में बीएसएनएल के दफ्तर में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों के नुकसान का मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को कुचला। हादसे में मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत की खबर। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौकी के पास हादसा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम। जालौन में ठंड से 2 जुड़वा नाबालिग भाइयों की मौत। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक के पीछे से टकराई कार। टकराने के बाद कार में लगी आग। आग की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत। बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जंगली हाथी ने बोला हमला। हाथी के पैर से कुचलकर किसान को मार डाला। काशी में महिला समेत 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। महिला, बेटे और बेटी की हत्या से गांव में मचा कोहराम। दामाद पर हत्या करने की आशंका। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 20,000 का इनामी गिरफ्तार। 2.5 साल पहले सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बिजनौर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। नाबालिग किशोर को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना धामपुर के किराल खेड़ी इलाके का मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीका लगाने से 7 महीने के मासूम की मौत। निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए थे 3 टीके। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे की जान गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से बदमाशों ने लूट की। 6 से ज्यादा बदमाशों ने डंडों और सरियों से चालक पर हमला किया। आगरा में मामूली विवाद को लेकर सगे भाइयों में विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल। भाई ने भाई के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। रायबरेली में नहर में एक शख्स का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल जारी। उद्योग केवल अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। मुझे आप पर नाज है। छोटी छोटी कोशिशों से कैसे बनाए बड़े कारोबार, नए आइडियाज से कैसे बढ़ाया अपना आधार। क्वालिटी अपने आप नहीं बनती है। छोटे कदमों से कामयाबी की बड़ी छलांग लगाने वाले बिजनेस लीडर से जानिए उनके सक्सेसफुल
बिजनेस मंत्र, इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव, इंडस्ट्री लीडर्स के सम्मान और उनकी बातें जानने का खास मंच, रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। शुरू में ना स्कोरबोर्ड में मेरे इतने ही रन थे और इतने ही लोग इस स्टेडियम में। फिर क्या, मेहनत करी, थोड़े रन बढ़े और थोड़े लोग भी, और ऐसे में सौरव से बना। जब आप उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तब सबका ट्रस्ट जीतना पॉसिबल है, और ट्रस्ट से बनता है बंधन। जैसे बंधन बैंक, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। रोजगार की समस्या को लेकर पंजाब राज्य को हमेशा अपने आप से समझौता करना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब के नौजवानों को रोजगार के लिए या तो देश के दूरदराज इलाकों में जाना पड़ता था या फिर विदेशों में जाना पड़ता था। पर इस पर आज तक किसी ने भी नकेल कसने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोजगार के लिए खाली होते जा रहे पंजाब के दर्द को भली भांति समझते हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए वादा किया था कि पंजाब के नौजवानों को पंजाब से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। रोजगार के लिए पंजाब सरकार राज्य में उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी ताकि युवा पंजाब के भविष्य को संवार सकें। इसी संकल्प के तहत पिछले कई महीनों में पंजाब में 25,000 से भी ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। मैं भगवंत मान गवर्नमेंट का बहुत थैंक्स करना चाहना, क्योंकि इन्होंने सानू जॉइनिंग दी जो कि पिछली गवर्नमेंट्स बहुत सालों तो डिले कर रही सीगियां। पर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ भगवंत मान इन्होंने आंदे साथ सानू जॉइनिंग दित्तियां ते साडे पूरे 600 जूनियर ड्राफ्ट्समैन्स नू साडे सारे दी दिवाली बहुत अच्छी मनाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने ही राज्य में रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। युवाओं का सपना करेंगे साकार। पंजाब सरकार, आपकी अपनी सरकार। अंबस शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबस शक्ति SDTMT। क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तुम या दोनों? हम दोनों। हम दोनों नहीं, ये दोनों। व्हील 2-in-1 में है नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी। व्हील 2-in-1। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। अद्भुत आलूदम बनाना तो मेरी बात मानिए, लाइए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मंत्रा गरम मसाला और ये बनेगा। आज ही लाइए मंत्रा गरम मसाला। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। उद्योग केवल अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। मुझे आप पर नाज है। छोटी छोटी कोशिशों से कैसे बनाए बड़े कारोबार, नए आइडियाज से कैसे बढ़ाया अपना आधार। क्वालिटी अपने आप नहीं बनती है। छोटे कदमों से कामयाबी की बड़ी छलांग लगाने वाले बिजनेस लीडर से जानिए उनके सक्सेसफुल बिजनेस मंत्र, इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव, इंडस्ट्री लीडर्स के सम्मान और उनकी बातें जानने का खास मंच, रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम। शासन को राजधर्म, प्रशासन को फर्ज और कर्म याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। बात तो चुभेगी। Powered by Protan's Antacid Gel. Eat happily, live happily. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। Headlines के सह प्रायोजक Protan's Antacid Gel. Eat happily, live happily. My Fresh Soap and Face Wash. रूप सवारे, त्वचा निखारे। चिली फ्लोर ड्रेन कवर्स केवल AISI 304 स्टेनलेस स्टील से निर्मित।
पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे डबल गिफ्ट। वीसी के जरिए गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। टेंट सिटी का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली में यूपी की निवेश यात्रा। होटल ओबेरॉय में होगा रोड शो। उद्योग मंत्री नंदी समेत कई मंत्री निवेशकों से करेंगे बातचीत। सीएम योगी का वीडियो मैसेज भी दिखाया जाएगा। जोशीमठ में आज गिराया जाएगा दरार वाला होटल मलारी इन। सुबह 9 बजे शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया। कल बारिश के चलते रोका गया था काम। जोशीमठ आपदा पर धामी कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज। मुआवजा, राहत बचाव समेत अन्य मुद्दों पर होगा मंथन। दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी मीटिंग। और नहीं रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव। गुरुग्राम में 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि कानपुर के बाद प्रयागराज में भी जानलेवा साबित हो रही है ठंड। प्रयागराज में पिछले 12 दिनों में हार्ट अटैक से 25 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 19 मौतें अकेले स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में हुई हैं, जबकि 6 अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में 12 दिनों में 60 लोगों को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल की बीमारी के 80 पुराने मरीजों को इलाज के लिए फिर से अस्पताल लाना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ठंड के चलते दिल के मरीजों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ गई है। तो पहले कानपुर की तमाम वो खबर आपको याद होगी जहां अस्पतालों के बाहर लगातार तीमारदार रोते हुए दिखाई दिए। वहां पर कई लोगों की जान गई ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और अब प्रयागराज से भी खबर, ठंड का असर, हार्ट अटैक के मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। भयानक सर्दी, कड़कड़ाती ठंड और इस बीच में ये बड़ी खबर है, पिछले 12 दिनों में हार्ट अटैक से 25 लोगों की जान गई है सिर्फ प्रयागराज में। आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। जहां बात जोशीमठ संकट के बीच अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। डेंजर जोन में आने वाले होटल मलारी इन को सुबह 9 बजे ध्वस्त किया जाएगा। कल की बात करें तो बारिश की वजह से काम को रोका गया था। और सबसे पहले दरार का संकट झेलने वाले मलारी इन होटल को गिराया जाने लगा है। डेंजर जोन में आने वाले इस मलारी इन होटल को सावधानी के साथ दिन रात गिराने की बात कही जा रही, जिसको लेकर मौके पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हो रही। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे और नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके। जानकारी के मुताबिक अभी खतरे की जद में आ चुके 2 होटलों पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा कि जोशीमठ में अब कई जगह थोड़ी राहत भी नजर आ रही। वहाँ पर डेमोलिशन का कार्य प्रारंभ हो गया। एक तरफ जहां होटल को गिराया जाने लगा है, वहीं इस संकट की रोकथाम के लिए एजेंसियां अपने काम में जुटी हैं। हालांकि अभी भी 760 मकान खतरे की जद में हैं। 4 वार्ड संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। सबसे ज्यादा दरार वाली जगह पर पहले से पानी का रिसाव कम होने से राहत है। वहीं अब तक 169 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। साथ ही सेफ जोन में 344 कक्ष भी बनाए गए हैं। इसके अलावा पीपल कोटी में 491 कक्ष बनाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के 30 इंजीनियर भी काम में लगाए गए हैं। शंकराचार्य के शहर को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन संजीवनी की कमांड संभाली हुई है और आपदा पीड़ितों को हर तरफ से वो सहायता मुहैया करवा रहे हैं। यही वजह है कि जोशीमठ संकट को लेकर खुद सीएम धामी दूसरी बार जोशीमठ पहुंचे हुए हैं और प्रभावितों की हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम धामी ने पीड़ितों तक सरकारी मदद पहुंचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे मांगे हैं। इस मीटिंग में यह भी तय करने वाला हूं कि सभी की जो प्रभावित लोग हैं उनकी लिस्ट आज बन जाए और बनने के बाद अगले 48 घंटे में उनके खातों में पैसा आ जाए। जोशीमठ संकट को लेकर फैले हर भ्रम पर मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की। साथ ही एबीपी गंगा संपादक रोहित सिंह सावल के सवाल पर जोशीमठ का फ्यूचर प्लान भी साझा किया। देखिए, ये सरासर एक भ्रामक बातें हैं। कहीं किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। पुनर्वास के जितने भी अभी तक के हमने रास्ते अपनाए हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो रास्ता हम अपनाएं। ग्राउंड जीरो पर न सिर्फ सीएम धामी पीड़ित परिवारों को दर्द बांट रहे हैं, बल्कि भगवान नरसिंह मंदिर जाकर जोशीमठ को बचाने की प्रार्थना की। नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे
और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जोशीमठ की जमीन पर उभरी दरारें और जमीन धंसने की घटना, इन सभी चीजों को एक्सपर्ट देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जोशीमठ में जमीन से पानी आने, निकलने और पत्थरों के धंसने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ रही है। अगर ये बड़ा पत्थर यहाँ से खिसकता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि नीचे कई परिवार हैं, 8 से 10 परिवार नीचे हैं जो ठीक इस पत्थर के नीचे हैं। इस बीच जोशीमठ पर मंडरा रहे खतरे के समाधान के लिए एक्सपर्ट्स अध्ययन कर रहे हैं। CSIR और NGRI की टीम 13 जनवरी को जोशीमठ का दौरा करेगी। NGRI के वैज्ञानिक आनंद के पांडे की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम जोशीमठ का दौरा करेगी। जोशीमठ में हाइड्रोलॉजिकल और लैंड मूवमेंट को लेकर स्टडी की जा रही है। जियोफिजिकल और सिस्मोलॉजिकल स्टडी की जा रही है। इस बीच उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने साफ कहा है कि जोशीमठ के पहाड़ों पर लोड क्षमता से कहीं ज्यादा है। इस बीच दिल्ली में जोशीमठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और इसके अलावा अगर बात किया तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह मौजूद रहे। अब तक जोशीमठ में 760 घरों में दरार की पुष्टि हुई है। 4 वार्ड के 128 भवन असुरक्षित घोषित किए गए। 169 परिवार विस्थापित हुए हैं। SDRF की 8 टीम तैनात हैं। NDRF की 2 टीम तैनात हैं। देखिए, उत्तराखंड के बाद यूपी में भी घरों के अंदर दरारों ने दहशत बढ़ा दी है, जिसके पीछे बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। अलीगढ़ बागपत में भी जमीन धंसने और घरों की दरारों ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। बागपत के ठाकुर द्वारा इलाके के कई घरों में दरारों से लोग सहमे हैं और पलायन की तैयारी कर रहे हैं। कितनी बड़ी दरार है, ठीक इसके बराबर में एक और जो दरार है वो भी दिखा देता हूं मैं, उसको भी देखिए। और यही लोगों की जो परेशानी है, उस परेशानी की वजह बना हुआ है। नींद तो आ नहीं रही होगी, देख लो चेहरे का क्या हालत हो रही है, नींद कहाँ आएगी हमें। जमा पूंजी सारी लग गई भैया, और सारी एकदम एक मकान, जिंदगी में एक ही मकान बन जाए वही है, यहाँ तो दोबारा बनाना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को अनहोनी का डर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले डाली गई गैस पाइपलाइन की वजह से पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते जमीन धंसने लगी है। वहीं लोगों की घबराहट को देख प्रशासन भी हरकत में आया है। फिलहाल हम लोग द्वारा निरीक्षण किया गया है। अभी हम अपने इंजीनियर्स भी लगाएंगे इसमें कि इनकी स्ट्रेंथ को चेक कर लें कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि इनके मकानों को क्षतिग्रस्त या क्षति पहुंचे। बागपत के अलावा अलीगढ़ के कनवरीगंज इलाके में भी लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। यहाँ भी कई घरों की दीवारें, छतों में दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ भी नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली है और मंडलवार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लगातार सूबे के ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।